जय राम जी की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का पंचांग। पुण्य लाभ के लिए आप इसे अन्य साथियों के साथ साझा कीजिए। दिनांक 5 मई 2021, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2078, गुजरात 2077, शक संवत 1943, अयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म, मास वैशाख, गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार चैत्र, पक्ष कृष्ण, तिथि नौमी, दोपहर 1:21 तक, तत्पश्चात दशमी, नक्षत्र धनिष्ठा, सुबह 9:11 तक, तत्पश्चात शतभिषा। योग ब्रह्म शाम 7:38 तक, तत्पश्चात इंद्र। राहु काल दोपहर 12:35 से दोपहर 2:13 तक। सूर्योदय प्रातः 6:06, सूर्यास्त 7:04। दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण। नवमी को लौकी खाना मना है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। बहुत छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नाभि हमारे पूरे शरीर से जुड़ी होती है। कई बार देखने में आता है कि यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा भयंकर समस्या हो जाती है आजकल के दिनों में। तो नाभि पर यदि हम कपड़े को गीला करके रख लें तो यूरिन इन्फेक्शन की इस गंभीर समस्या में आराम मिलता है। जलन शीघ्र ही कम हो जाती है। वास्तुशास्त्र से संबंधित एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक घर में एक ही मंदिर होना चाहिए। अगर घर और परिवार के सदस्य अलग अलग पूजा घर बनवाने की बजाय एक ही मंदिर घर में बनवाएं तो बड़ी सुख सुविधा और समृद्धि घर में रहती है। और घर और परिवार के सदस्य यदि किसी वैचारिक मतभेद के कारण अपने मंदिर अलग अलग कर लेते हैं तो उस घर में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का आना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, अगर किसी के घर में लगता है कि बरकत नहीं होती तो उसके लिए आप क्या करेंगे? घर में बरकत नहीं होती तो खड़ी हल्दी ले लें, गांठें ले लें साथ, और खड़ा नमक कपड़े में बांध लें और कटोरी में रख दें। घर में किसी भी कोने में आपको लगेगा कि आपकी समस्या कम हो रही है। हिंदू पंचांग। पंचक 4 मई रात्रि 8:41 से 9 मई शाम 5:30 तक। 1 जून रात्रि 3:57 से 5 जून रात्रि 11:27 तक। 28 जून प्रातः 12:57 से 3 जुलाई प्रातः 6:15 तक। एकादशी 7 मई शुक्रवार वरुथनी एकादशी, 23 मई रविवार मोहिनी एकादशी, 6 जून रविवार अपरा एकादशी, 21 जून सोमवार निर्जला एकादशी। प्रदोष 8 मई शनि प्रदोष, 24 मई सोम प्रदोष, 7 जून सोम प्रदोष और 22 जून भौम प्रदोष। अमावस्या वैशाख अमावस्या मंगलवार 11 मई 2021, जेठ अमावस्या बृहस्पतिवार 10 जून 2021। पूर्णिमा 26 मई बुधवार बुद्ध पूर्णिमा। राशिफल। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति भरा। आज आप अपने मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। व्यवसाय में आशा अनुकूल सफलता मिलने से होगा संतोष, लेकिन बैठे बिठाए लाभ पाने की आशा ना रखें। यदि आपने शेयर बाजार में कुछ पैसा लगाया है तो आज उससे भी भरपूर लाभ होने की संभावना। पारिवारिक शांति बनी रहेगी और जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को आज बड़े अधिकारियों से अनबन कुछ नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए अपने क्रोध पर आप रखें नियंत्रण। वृष राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला लग रहा है। यदि आप अपने व्यवसाय में नई योजनाओं पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ हो सकता है। संतान के स्वभाव को देख मन में हताशा हो सकती है और भविष्य के खर्चों को लेकर आप रहेंगे थोड़ा चिंतित, इसलिए आप अपनी आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाए रखें, नहीं तो आपको चिंतित होना पड़ेगा भविष्य में। व्यापारियों को आज लाभ प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आज किसी परिजन की बीमारी पर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं। सायंकाल का समय आप अपने रूठे जीवन साथी को मनाने के लिए कहीं बाहर घुमाने लेकर जा सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। क्रोध की अधिकता होने के कारण आपका अपने परिवारजनों से विवाद होने की आशंका बनती नजर आ रही है। दोपहर के समय नौकरी से जुड़े कुछ मुद्दे हल हो जाएंगे जिनके लिए आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा और छोटे लाभ की संभावना बन रही है। संध्या में
आपको राजकीय धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं और मित्रों और परिजनों के साथ हास परिहास में व्यतीत होगा आपका समय। आज आपको धन लाभ तो होगा लेकिन खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर सी नजर आ रही है। विद्यार्थियों को अपनी तैयारियों के लिए पुनः निरीक्षण का अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम। आज आप अपने कार्य में ही मस्त रहेंगे। किसी भी विरोधी की आलोचना और चढ़ की ओर ध्यान न देकर अपने कार्य करते रहें। आप अपने सामाजिक क्षेत्र में मेलजोल बढ़ाने में रहेंगे कामयाब। आज अचानक से व्यापारिक यात्रा के योग। कोई भी कार्य आरंभ करने के बाद उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे, जिससे आपका उत्साह बना रहेगा। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा। आज आप अपने सामाजिक क्षेत्र में मेलजोल बढ़ाने में रहेंगे कामयाब, जिससे आपकी हयाती चारों ओर फैलेगी। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला। आज आप असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। यदि आज कोई महत्वपूर्ण कार्य करना पड़े तो वरिष्ठ सदस्य या माताजी से सलाह ले लें और उससे आपको मिलेगी सफलता। कार्य क्षेत्र में नई उपलब्धियां आज आपको कड़ी मेहनत से ही मिल पाएंगी। सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ेगा। अपने किसी मित्र की सहायता के लिए आगे आइए, जिसने भविष्य में आपकी मदद वो करेगा और हो सकता है कि पहले उसने आपकी मदद की हो। अच्छा, आपको व्यापार में लाभ के अवसर बनते और कहीं से हाथ से निकलते से भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका संतोषी स्वभाव रहने से मन दुखी नहीं होगा। संतोषी तो वैसे भी रहना चाहिए। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए आनंदमय। आज आपको विपरीत परिस्थिति होने पर भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखनी होगी। घर गृहस्थी में यदि थोड़ा तनाव है तो वो आज समाप्त हो जाएगा। नौकरी से जुड़ी जातकों को आज प्रमोशन। आज दिन भर आप मौज और मनोरंजन के मूड में रहने वाले हैं और आवश्यक कार्य को भी थोड़ा नजरअंदाज करने वाले हैं। संतान को उत्तम कार्य करते देख आज आपके मन में होगा संतोष, लेकिन आज आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य के प्रति रहना होगा सचेत। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए निश्चित परिणाम देने वाला। कार्य क्षेत्र में आज आपके पद और अधिकारों में वृद्धि। इसके लिए आपको प्रतिकर्षण की आवश्यकता होगी, जो आपको समस्याएं दे सकते हैं। समस्याओं के समायोजित समाधान में लेने से मानसिक अशांति होगी दूर। दूर आप पास की यात्रा का प्रसंग प्रबल और हो सकता है साथ में स्थगित। आज आप अपने परिजनों के साथ खरीदारी पर खर्चे कर सकते हैं। आज कार्य में सफलता मिलने से मन हताशा से जो भरा होगा वो थोड़ा शांत हो जाएगा। इसके कारण आपको कभी कभी क्रोध भी आ सकता है अगर आपके मन मुताबिक कार्य ना हो। वृश्चिक राशि, आज आप कुछ विशेष कर दिखाने की उधेड़ बुन में लगे रहने वाले हैं। किसी सरकारी संस्था से दूरगामी लाभ की पृष्ठभूमि बनती नजर आ रही है। अपनी किसी गलती से सेहत में विकार आने की आशंका बनती नजर आ रही है। सेहत का ध्यान रखिए। सायंकाल के समय संतान पक्ष से अचानक से समाचार सुनने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों के साथ आज आपकी अच्छी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा प्रमोशन की संभावना। लेखन और कला के क्षेत्र में जुड़े जातकों को प्रतिभा प्रदर्शन का मौका। सायंकाल का समय आप अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करने वाले हैं। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला। आज किसी बड़े अधिकारी की कृपा आप पर बरसेगी। आपका लंबे समय से रुका हुआ धन आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज आपके पिताजी से आपकी कुछ हो सकती है बहस, लेकिन दिल पर ना लें। जल्दबाजी में आज बिना विचार किए कोई भी काम ना करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान और आपका कार्य बिगड़ सकता है। सायंकाल के समय व्यापार की कोई डील आज फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत। सायंकाल का समय परिवार में छोटे बच्चों के साथ मनोरंजन में करेंगे व्यतीत। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित। आज कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्य पर फोकस करना होगा, नहीं तो आपको अधिकारियों से करनी पड़ सकती है अनमन। आज आप अपनी किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे विचार विमर्श। दाम्पत्य जीवन में सरसता। आज आपके तेज और पराक्रम में भी वृद्धि, जिससे शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। यदि आपको कोई संपत्ति संबंधी विवाद लंबे समय से चला आ रहा है तो आज समाप्त हो सकता है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए लाभ के नए नए मौके लेकर आएगा। आज व्यापार में भी दिन भर समझो आपके दोनों हाथों में रहेंगे लड्डू। यदि आप किसी कार्य में निवेश करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर करें, क्योंकि इसका आपको मिलेगा लाभ। परिवार में आज कोई वाद विवाद पनप सकता है, जिससे आपको अपनी वाणी पर रखना होगा नियंत्रण, नहीं तो रिश्तों में पड़ेगी दरार। घर गृहस्थी के उपयोग की प्रिय वस्तु आज खरीदी जा सकती है। आज आपके किसी पुराने परिचय से बहुत दिनों लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है। सायंकाल के समय आप देव दर्शन का लाभ उठाएंगे। मीन राशि,
आज का दिन अनुकूल रहने से आप शारीरिक मानसिक रूप से खुशी का अनुभव। विद्यार्थियों ने यदि किसी कंपटीशन में भाग लिया है तो उसमें मिलेगी उनको सफलता। परिवार में आज किसी के विवाह की बात चल सकती है। अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। सायंकाल के समय आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर निकल सकते हैं। आज आपको सामाजिक क्षेत्र पर दिए योगदान के लिए प्रशंसा मिलने वाली है। उधारी की वसूली के लिए आज यदि जाना है तो उसके लिए दिन रहेगा ठीक। आज संतान के भविष्य से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए समय निकालने में आप रहेंगे कामयाब। जिनका आज है जन्मदिन उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 5 तारीख को हुआ। 5 का मूलांक भी 5 ही होता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः बड़े मृदुभाषी होते हैं, कवि, कलाकार और अनेक विद्याओं की जानकार होते हैं। आप में गजब की आकर्षण क्षमता है, शक्ति है। आप में लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप रहते हैं हमेशा तैयार। आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल अर्थात अच्छे हैं तो कोई आपको बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधारने में बड़ा परेशानी महसूस करने वाली है। लेकिन सामान्यतः 5 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति सौम्य स्वभाव के होते हैं। शुभ दिनांक 1, 5, 7, 14 और 23। शुभ अंक 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41 और 50। शुभ वर्ष 2030, 2032, 2034, 2050, 2059 और 2052। इष्ट देव देवी महालक्ष्मी, गणेश जी और मां अम्बे। शुभ रंग हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम। कैसा रहने वाला है ये वर्ष? दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण। अविवाहित भी विवाह बंधन में बनने को हो जाएं तैयार। व्यापार व्यवसाय में प्रगति से मिलेगी प्रसन्नता। ये वर्ष सफलताओं से भरा रहने वाला है। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस साल दूर होती नजर आ रही हैं। पारिवारिक प्रसन्नता रहने वाली है। संतान पक्ष से खुशखबरी आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ये वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। साथियों, परिस्थितियां बहुत विषम हैं, बहुत जटिल हैं। हम सभी, संपूर्ण संसार बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि बाहर न निकलें तो आपका मुंह, नाक, कान सब अच्छे से ढके होने चाहिए। डबल मास्क का प्रयोग करें। ऊपर से भी आप कॉटन का दुपट्टा या अंगोछा इत्यादि का इस्तेमाल करें। बाहर से घर आने पर स्नान आदि से निवृत्त होकर ही घर में बाल गोपालों के साथ, परिवारजनों के साथ आप मिलें। उसके अलावा आप गर्म पानी के सेंधा नमक डाल के, फिटकरी डाल के गरारे करें, जैसा कि हमारे पुराने बुजुर्ग करते आ रहे थे। और यदि किसी आप विशेष ड्यूटी में भाग लेकर बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप परिवार के सदस्यों से अलग ही रहें, अपने एक कमरे में। वहीं पे खाएं पिएं, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, जिससे कि अगर किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो उसका पता आपको चल जाए समय रहते ही, और परिवार के टच में ना आने के कारण अन्य सदस्यों को वो इन्फेक्शन ना लगे। सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़रूरी है आज के लिए, आज कल जो स्थितियां हैं वो नकारात्मक हैं, और इन नकारात्मक परिस्थितियों में हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी की एक छोटी सी गोली है, और वो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। यदि आप पॉजिटिव हैं, आस्थावान हैं, आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं, हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं और हनुमान चालीसा का स्मरण करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपनों का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, बिल्कुल लापरवाह नहीं होते, तो फिर हम लोग इस कठिन समय में भी, इस कठिन परीक्षा की घड़ी को भी बड़े अच्छे नंबरों के साथ पास कर जाएंगे। जय राम जी की।